बिश्नोई मंत्री बने, विधायक बने तो कि बीडीओ बिश्नोई, थानेदार बिश्नोई, सारे बिश्नोई हो गए, काम होते नहीं है। और ग्राम सेवक वो काम करते नहीं, बीडीओ वो काम करते नहीं, उसके लिए उन्होंने धरना भी दिया पिछले दिनों। मैं है हेमाराम जी, मैं सदैव उनको यदि ऐसा लगता है कि अब विपक्ष की भूमिका अब निभानी है तो उनकी विपक्ष की भूमिका का भी स्वागत है, लेकिन मेरे लिए वो सामान्य है। वो ऐसे एक दो और बातें चलती है कि जैसे बिश्नोई बन के गांव में लोगों में भय का माहौल हो गया, लोगों में ऐसे कह रहे हैं, मैं उनके सोशल मीडिया पढ़ता हूँ तो वो भी ऐसे बातें करते हैं। नहीं, विपक्ष मैंने बोला ना अभी, विपक्ष को अपना वो अभी तक सीख रहे हैं। एक्चुअल में उनको कुछ चीज़ों का अध्ययन और कार्यशाला के अंदर जा कर के पूरा प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है ताकि वो विपक्ष की भूमिका अच्छी तरीके से निभा सके। खींवसर के चुनाव देख के कैसा रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 7 सीटों पर उम्मीदवार थे और सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए हर समय बूथ से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक सदैव काम करता है। चरेती सिद्धांत पर चलता है और जब कभी भी चुनाव का समय आता है तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा जोश से चुनाव के अंदर लगता है। हम लोगों ने भी वहाँ पर अपनी अपनी भूमिका अदा करी। आप एक खींवसर का एक वीडियो क्लिप में आप भी देखा, लोग ऐसे कह रहे थे कि आपने कोई बोला 500 सड़कें, मैं इस बात को कोई प्रमाणित नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे से टॉल हो रहा था कि हमारे गुड़ा मालानी के साहब का बूथ है, राठौड़ों की ढाणी से लेके गुड़ा मालानी तक पूरी सड़क टूटी हुई, दोरिमना शहर की पूरी सड़कें टूटी। मैं इस बात को प्रमाणित नहीं करता, लेकिन ऐसे लोग कह रहे थे। उन वीडियो डालने वाले आधुनिक युग से जुड़े हुए, मोबाइल के युग से जुड़े हुए उत्साहित युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि जो भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें बनती है वो सदैव बनने के बाद में उसका एक कार्यकाल होता है और वो कार्यकाल जब संपूर्ण होता है तब जाकर के धीरे धीरे वो सड़क तो बारिश में अति ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे सड़कें तो क्षतिग्रस्त होती है, लेकिन फिर उसका जब कार्यकाल पूरा होता है तब उन सड़कों को फिर से सरकार के द्वारा बनाया जाता है। तो उन युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा पूरी जानकारी जुटा करके सोशल मीडिया के ऊपर अपने को चीज़ें डालनी चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ, हमको सदैव आप ऐसी कोई चीज़ हमारे नज़रों से चूक भी नहीं जाए कि जो लापरवाही की वजह से लोगों को कष्ट हो। और रही बात ये गुड़ा मालानी की सड़क की या और भी कई सड़कों की, 2-4 महीने अपन रुके, किस तरीके का गुड़ा मालानी की सड़क का नज़ारा आपको और हमको सबको देखने को मिलेगा। अलग अलग जगह पर जो अभी बहुत सारी सड़कें, सिर्फ गुड़ा मालानी विधानसभा ही नहीं, बाड़मेर जिला नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, जो तंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर का मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में बन रहा है, वो बहुत ही देश को आगे गति देने वाला तंत्र है। तो जानकारी जुटा करके उनको चीज़ें डालनी चाहिए, स्वागत योग्य है। मैं राजस्थान की जनता के साथ में घूमता रहता हूँ, लोगों के साथ में लोग कहते हैं के साहब के कार्य मंत्री है तो अच्छा काम करते हैं, जाबर सिंह खरा भी अच्छे काम करते हैं, दिया कुमार जी भी अच्छे काम करते हैं। एक मिनट, मैं लोगों के बीच में लोग कहते हैं अच्छा काम करते हैं और आपका काम भी अच्छे रही है जो अभी जो विदेश की यात्राओं में वगैरह, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि जो गृह विभाग है उसमें पता नहीं पुलिस का ये कानून का थोड़ा मामला बड़ा गड़बड़ चल रहा है। जैसे अनीता की कांड हुई या कल नरेश मीणा ने जो वहाँ थप्पड़ मार दी, लोगों में थोड़ा। देखिए, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े पूर्ववर्ती सरकार के समय में देश के अंदर हर चीज़ में भ्रष्टाचार से लेकर के कानून व्यवस्था से लेकर के, चाहे वो महिला उत्पीड़न के मामलों से लेकर के, हर दिशा के अंदर बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था थी और यही एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग बूथ स्तर तक हम लोगों के बीच में गए भी और लोगों ने इस चीज़ का समर्थन भी किया, चाहे वो पेपर लीक का प्रकरण हो, चाहे वो एंटी गैंगस्टर स्क्वाड का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला हो, और चाहे इस तरीके की कोई भी अप्रिय घटना जो प्रदेश के अंदर हो रही है। आपने शायद देखा भी होगा, आप मीडिया कर्मी हैं, आप हमसे ज़्यादा अपडेट रहते हैं। लगभग नरेश मीणा सहित कल तक 60 लोग पुलिस की गिरफ्तारी में आ चुके थे और जो भी कानून हाथ में लेगा, कानून सबके लिए बराबर है
सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये मेरा शब्द नहीं, हेमाराम जी चौधरी के उनकी पार्टी की ओर से कहा गया शब्द है कि बिश्नोई मंत्री बने, विधायक बने तो कि बीडीओ बिश्नोई, थानेदार बिश्नोई, सारे बिश्नोई हो गए, काम होते नहीं है, और ग्राम सेवक वो काम करते नहीं, बीडीओ वो काम करते नहीं, उसके लिए उन्होंने धरना भी दिया पिछले दिनों। मैं बहुत ही अति सम्मान्य है हेमाराम जी, मैं सदैव उनकी कार्य प्रणाली जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर लोगों के बीच में रही, उनकी मैं सदैव तारीफ़ करते हुए आया हूँ। लेकिन कर्मचारियों को लेकर के यदि के विश्नोई के ऊपर कोई सवाल करता है तो मैंने तो विधायक बनते ही कुछ घंटों के बाद में और आज भी मेरे उद्बोधन में मेरे कार्यकर्ताओं को भी क्या सिखाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मेरे को कहीं पर भी कोई प्रमाण या खुद को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए 36 कौम एक समभाव से है। धीरे धीरे एक प्रक्रिया के अंदर, प्रमोशन के अंदर कोई खुद की इच्छा से कर्मचारी यहाँ से जाना चाहता है तो किसी न किसी को तो लगाना पड़ेगा। तो कोई इसमें ठीक है, वो अपनी विपक्ष की यदि भूमिका निभाना चाह रहे हैं, उन्होंने आज तक 25 साल में नहीं निभाई, उनको यदि ऐसा लगता है कि अब विपक्ष की भूमिका अब निभानी है तो उनकी विपक्ष की भूमिका का भी स्वागत है, लेकिन मेरे लिए वो सामान्य है। वो ऐसे एक दो और बातें चलती है कि जैसे बिश्नोई बन के गांव में लोगों में भय का माहौल हो गया, लोगों में ऐसे कह रहे हैं, मैं उनके सोशल मीडिया पढ़ता हूँ तो वो भी ऐसे बातें करते हैं। नहीं, विपक्ष मैंने बोला ना अभी, विपक्ष को अपना वो अभी तक सीख रहे हैं एक्चुअल में, उनको कुछ चीज़ों का अध्ययन और कार्यशाला के अंदर जा कर के पूरा प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है ताकि वो विपक्ष की भूमिका अच्छी तरीके से निभा सके। ठीक है, भाई भाई का भी झगड़ा अपन कभी रोक नहीं सकते, कब कौन कहाँ पर क्या स्थिति बनी रहती है, मनमुटाव मनभेद घर घर के अंदर चलता है। लेकिन लोग 36 कौम, मैं तो आपसे भी पूछता हूँ कि आप खुश नहीं हो क्या अभी? लोग, मैं इस बात मैं अलग हूँ, मैं इस बात से, लोग ऐसे कह रहे हैं कांग्रेस वाले, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, कांग्रेस वाले ऐसे कह रहे हैं आप खुश हो नहीं? आप इतने सवाल जवाब देते, मेरी भी एक सवाल का जवाब दो। मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, हमेशा नहीं, अभी इस राज से खुश हो या नहीं हो? मैं तो खुश हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं। आप खुश हो तो मेरी पूरी दुनिया खुश है। लोग, एक विषय ये है कि